हेलो यारो, सो मुंबई सपनों की नगरी और उसमें बॉलीवुड जिसके अंदर एक से बढ़कर एक एक्टर है जिनका ऑरा ही काफी होता है किसी भी मूवी को हिट करवाने के लिए। और हम इन सबको सुपरस्टार, मेगा स्टार वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी ये जानते हैं कि इन सब एक्टर का वो एरा अब बस कुछ ही सालों का बचा हुआ है और फिर कोई और एक्टर इन्हें रिप्लेस करने चले आएंगे, यानी कि राइजिंग सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। सो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। सो नंबर 1, रणबीर कपूर। सो कपूर खानदान का ये चिराग इकलौता एक्टर है जिसने ऋतिक रोशन के बाद अपने आप को साबित करके दिखाया है कि अगर नेपोटिज्म ऐसा हो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवीज ही उनके सुपरस्टार क्रेडिट को जस्टिफाई करने के लिए काफी है, लेकिन उनकी पूरी फिल्मोग्राफी यूनिकनेस से भरी पड़ी है, जहां उन्होंने सिर्फ एक्शन मूवीज पे ध्यान नहीं दिया बल्कि उन्होंने कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज पे फोकस करके अपने टैलेंट को प्रूव करके दिखाया। रणबीर कपूर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है इस जनरेशन के, जिनके साथ हर डायरेक्टर काम करना चाहता है। जैसे अपकमिंग मूवीज में रणबीर कपूर काम कर रहे हैं नितेश तिवारी, संदीप रेड्डी वांगा, राजकुमार हिरानी और कई सारे साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर के भी साथ। और जब से ये बंदे ने एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है तब से ये बंदा काफी एकदम फायर बन गया है। इन्हें एक के बाद एक बिग बजट मूवीज में साइन किया जा रहा है और रणबीर कपूर ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन गए और जिन्हें अभी भी ये नहीं लगता है, फिक्र मत करना, अपकमिंग मूवीज से ये बंदा अपने एरा की शुरुआत करने जा रहा है और वर्सटाइल तो ये बंदा है ही। नंबर 2, रणवीर सिंह। सो रणबीर कपूर के ठीक अपोजिट चल रहा है रणवीर सिंह का करियर, जहां रणबीर कपूर को एक के बाद एक मूवीज मिलती जा रही, वो भी ट्रस्टेड डायरेक्टर के साथ। और वही आपने रणबीर भैया का ऐसा डाउनफॉल चल रहा है जैसे एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप हो रही है और कुछ की तो अनाउंस होकर शूटिंग भी चालू नहीं हो रही है और जिनकी शूटिंग चालू हो रही है वो भी मूवीज बंद पड़ रही है क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। रणवीर सिंह भाई की जिंदगी में ऐसे काले बादल छाए हुए जैसे वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। लेकिन थोड़े से बुरे वक्त के लिए हम रणवीर सिंह के एक्टिंग एबिलिटी और उनके वर्सटाइल को नहीं भूल सकते, जो उन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी है। जैसे पद्मावत मूवी में नेगेटिव रोल में जान फूंक देना, और रणवीर सिंह वो ऑरा और वो स्टाइल रखते हैं जो सुपरस्टार को चाहिए। और हम होप कर सकते हैं कि रणवीर सिंह अपकमिंग सुपरस्टार हो क्योंकि वो ऑरा उनके पास है, लेकिन बस उनका थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है, वो भी वक्त के साथ टल जाएगा। होप सो कि वो सुपरस्टार बन जाए। नंबर 3, शाहिद कपूर। सो ये वो बंदा है जो गुड लुकिंग और वन ऑफ दी मोस्ट हैंडसम बंदों में से एक है बॉलीवुड के अंदर एज न्यू जनरेशन स्टार्स में से, लेकिन इनके पास कभी भी ऑरा या भौकाल नहीं बन पाया जो एक सुपरस्टार का होना चाहिए। आप रणवीर सिंह को ले लो या रणबीर कपूर को, इनके पहले डेब्यूट करने के बाद भी इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं लगता। हाँ, माना कि शाहिद कपूर एक अच्छे एक्टर है, लेकिन उस पोटेंशियल का क्या ही फायदा जब आप उसको शो ही नहीं कर पाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये बदल रहा है, जैसे शाहिद कपूर अपने बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, एक के बाद एक अच्छी मूवीज और सीरीज में काम कर रहे हैं। ये भी अपने आपको एक सुपरस्टार की रेस में ले के जा रहे हैं और होपफुली हम शाहिद कपूर को भी एक सुपरस्टार बनते हुए देख सके बिकॉज ही रियली डिजर्व इट। नंबर 4, वरुण धवन। सो वरुण धवन ये वो एक्टर है जो अपने पे आता है तो बदलापुर जैसी मूवी में अपने एक्टिंग एबिलिटी को शो करके दिखाता है, लेकिन वरुण धवन की एक्टिंग को देख के लगता है कि वो अपने पिता और गोविंदा की जोड़ी के बहुत बड़े फैन रहे हैं। और फैन रहने में भी कोई गलत बात नहीं है अनटिल और अनलेस आप उनकी सस्ती कॉपी बनने की राह में ना चले हो, जैसे वरुण धवन ने किया था गोविंदा के आइकॉनिक मूवी के साथ ज्योति कूली नंबर 1। लेकिन फिर भी वरुण धवन ने अपने भी चॉइसेस के चलते रिसेंट टाइम में अच्छी खासी मूवीज की है जो उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। वरुण धवन अब अपनी एक्टिंग को भी शो कर रहे हैं और तो और वो रिस्क भी ले रहे हैं अपने मूवीज के साथ, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और वरुण धवन भी एक सुपरस्टार की रेस में निकल पड़ेंगे। नंबर 5, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सो भले ही इनका करियर और एक्टर की तरह नहीं चल रहा हो या एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज दे रहे हो, लेकिन इन्होंने अपने आप को शेरशाह मूवी से साबित करके दिखाया है कि अपने एक्टिंग के दम पे ऑडियंस को रुला भी सकते हैं। इन्हें सिर्फ अच्छी मूवीज की जरूरत है, ना कि मर जावा जैसी वाहियात मूवीज की। और तो और मुझे आज भी एक विलन मूवी याद है सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग के चलते, और उस मूवी के गानों ने तो तहलका मचा दिया था। सिद्धार्थ भी वो पोटेंशियल रखते हैं कि वो अपने नाम पे ही मूवीज को चला देंगे, लेकिन उन्हें चाहिए तो सिर्फ थोड़ा वक्त और अच्छी मूवीज। नंबर 6, कार्तिक आर्यन। सो न्यू जनरेशन एक्टर में अगर कोई रणबीर कपूर या रणवीर सिंह के बाद कोई सुपरस्टार बनने की रेस में दौड़ रहा हो वो भी तेजी से, तो वो कार्तिक आर्यन ही है। भाई साहब, बंदे ने अपने हाथ में आए हुए मौके को ऐसे यूटिलाइज किया है जैसे और कोई एक्टर नहीं कर पाता। जहां 2020 के बाद हर एक मूवी फ्लॉप हुई जा रही थी, एक से बड़ा एक एक्टर अपनी मूवी का 20% भी रिकवर नहीं कर पा रहा था,
तब कार्तिक आर्यन आए डायरेक्ट अक्षय कुमार को टक्कर देने उन्हीं की मूवी के सीक्वल में जो थी भूल भुलैया 2, और बंदे ने इस मूवी को 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल करवा दिया। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि इस मूवी के सक्सेस के पीछे सभी एक्टर्स का सबसे एकदम बराबर एफर्ट था, लेकिन फेमस तो कार्तिक आर्यन ही हुए। इसके बाद कार्तिक आर्यन ने भी अपनी मूवीज की चॉइस से ऑडियंस को बहुत ज्यादा हैरान करके दिखा दिया, जहां उन्होंने धमाका और फ्रेडी जैसी मूवी से अपनी एक्टिंग एबिलिटी को शो करके दिखाया ऑडियंस के सामने। और नो डाउट इन फ्यूचर कार्तिक आर्यन भी एक सुपरस्टार स्टेटस हासिल कर लेंगे, ये दुआ है हमारी। नंबर 7 विद्युत जामवाल। तो अगर कोई एक्टर जो सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पॉटलाइट चाहता है और एक ग्रेटेस्ट एक्शन हीरो बनने की भी मादा रखता है करंट जनरेशन के हिसाब से, तो वो टाइगर नहीं है बल्कि विद्युत है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइगर को सुपीरियर बनाने के चक्कर में बॉलीवुड वालों ने विद्युत के करियर की वाट लगा डाली, जहां विद्युत जामवाल को कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस पूछता भी नहीं है किसी मूवी के लिए, और अगर कोई मूवी अच्छी भी आ जाए तो मीडिया उसको प्रमोट नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा केस हमने खुदा हाफिज के ही साथ देख रखा है, जहां लॉकडाउन में आई हुई खुदा हाफिज ने एकदम बवाल मचा दिया था ओटीटी प्लेटफॉर्म से अपनी हार्ट टचिंग स्टोरी से। लेकिन जब इस मूवी का पार्ट 2 थिएटर में रिलीज हुआ तो उस मूवी को किसी कुत्ते ने भी नहीं पूछा, और ये मूवी अपने आप को एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस के तौर पर भी साबित नहीं कर पाई कि ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी थी मेरे हिसाब से तो। लेकिन होप करते हैं विद्युत जामवाल को भी मौका मिले ताकि वो अपने आप को सुपरस्टार की रेस में जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर पाए। वीडियो राइजिंग सुपरस्टार और बॉलीवुड के ऊपर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।